बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट आबिद अली। काश्तकार भाइयों, आज मैं कपास के एक ऐसे खेत में मौजूद हूं जिसे मई में काश्त किया गया। इस वक्त क्योंकि जुलाई का शुरू है तो ये तकरीबन जो है फसल 60 दिन की फसल है। ये इस वक्त आप इसे देखें, ये पोजीशन है कपास की कि कपास जो है फुल गुड्डी जो है वो उठा रही है, फल फूल उठा रही है बेहतरीन तरीके से। अगर हम पौधे का मुआयना करें तो इस तरह से ये देखें ज़रा कि ये मैं अगर आपको दिखा सकूं कि ये जो फसल है ये इसके ऊपर हमें टिंडे तो नज़र नहीं आ रहे, लेकिन फुल गुड़ियाँ जो हैं वो कुछ नज़र आ रही हैं। आगे इधर अगर हम दिखाएं, ये वाले इस पौधे के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा फुल गुड़ी नज़र आ रही है। फूल वगैरह जो हैं वो अच्छे हैं, लेकिन अभी तक टिंडे वगैरह हमें नज़र नहीं आए। तो एक और चीज़ है कि कुछ जो है फुल गुड़ी इस तरह से गिर भी रही होती है, तो कमज़ोर होकर ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये वो मज़ीद आपको दिखा सकूँ, अगर ये थोड़ा सा और आगे आ जाए, ये इस तरीके से जो है फल फूल उठा रही है माशाल्लाह से। अब जो है ना, इस पे आप इसके पत्तों का मुआयना करेंगे कि पत्तों के ऊपर कीड़ों की क्या सूरत हाल है। ये इसके ऊपर देखें काश्तकार भाई, ये जो है इस पे कुछ हमें चमकीला सा मादा जो है वो नज़र आ रहा है पत्ते के नीचे। ये निशानी है कि इसके ऊपर जो है वो थ्रिप्स ने हमला किया है, लेकिन इस वक्त हमें इसके ऊपर थ्रिप्स नज़र नहीं आ रहा, जिससे पता लग रहा है काश्तकार भाई ने जो है वो थ्रिप्स का स्प्रे कर चुका है। इधर ये देखें, इधर भी चमकीला मादा है लेकिन थ्रिप्स नहीं है। ये थ्रिप्स जो है बहुत ही छोटा कीड़ा होता है, ये आमतौर पे नज़र नहीं आता काश्तकार भाई को। अच्छा, ये ना, ये करीब ला के तरह मैं अगर आपको ये पत्ता दिखा सकूँ, मैं इस पत्ते के ऊपर आपको दो सब्ज़ तेला नज़र आ रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा चमकीला मादा नज़र आ रहा है। चमकीला मादे में अगर हम देखें तो थ्रिप्स नहीं है, लेकिन जो सब्ज़ तेला है ये मौजूद है। इस पत्ते को अगर हम देखें तो इसके ऊपर हमें दो वाइट फ्लाई नज़र आई हैं। तो अब हम किसी और तरफ जाके थोड़े नीचे वाले पत्तों का मुशाहिदा करेंगे। आ जाए ज़रा आगे। ये इस पौधे को हम देखते हैं और इसके ज़रा पत्तों को देखेंगे हम कि इस पत्ते के ऊपर हमें क्या नज़र आया। इधर सब्ज़ तेला कुछ उड़ता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा ये अगर नीचे वाले पत्तों को अगर हम देखें, आमतौर पर सफ़ेद मक्खी जो है ना वो इधर ज़्यादा होती है। ये सब्ज़ तेला, ये देखें, इसमें भी एक सब्ज़ तेले का निम्फ है, बच्चा है, और एक सब्ज़ तेला मुकम्मल है। मज़ीद आगे आ जाए। इसके ऊपर सफ़ेद मक्खी नज़र आई है, दो तीन। ये आपको उड़ती हुई शायद नज़र आ रही हो कैमरे में, कुछ सफ़ेद मक्खी उड़ रही है। तो ये सब्ज़ तेला। तो काश्तकार भाई, ये तो आपने देखिए कि क्या सूरत हाल है इस वक्त कपास के खेत के अंदर आपको सफ़ेद मक्खी भी नज़र आएगी, सब्ज़ तेला भी नज़र आएगा, थ्रिप्स भी नज़र आएगा, आपको दीमक जिसे सीवी कह रहे होते हैं वो भी नज़र आ रही होगी। और बाज़ खेतों में जो अर्ली काश्त है, जिन्होंने जल्दी लगाई थी, मार्च में लगा ली थी कपास, उधर डस्की बग भी काफ़ी ज़्यादा नज़र आएगा। इधर हमने कोशिश की है, डस्की बग किसी जगह नज़र नहीं आया, लेकिन वहाँ आपको डस्की बग भी नज़र आ रहा होगा और गुलाबी सुंडी भी नज़र आ रही होगी। तो काश्तकार भाइयों, अब आपने करना क्या है, अगर तो आपके खेत में सफ़ेद मक्खी का हमला हो गया है तो आपने पायरीप्रॉक्सिफिन का स्प्रे करना है। अब हमले का कैसे पता चलता है कि सफ़ेद मक्खी का हमला हो गया? आपने क्या करना है, अपने खेत में 20 पौधों के 20 पत्तों को देखना है। 20 पौधों के ऊपर जो है, पहले बना 5 पौधों के आप ऊपर वाले पत्तों को देखें, फिर उससे आगे 5 पौधों के आप दरमियान वाले पत्तों को देखें, फिर उससे अगले 5 पौधों के आप सबसे नीचे वाले पत्तों को देखें, 5 पत्तों को, फिर उससे अगले 5 पौधों के आप फिर ऊपर वाले पत्तों को देखें। ये आपने 20 पौधों के जब आप मुशाहिदा करोगे, पत्तों का मुशाहिदा करोगे, तो आपने सफ़ेद मक्खी जितनी भी उनके ऊपर नज़र आई है आपको, वो आप लिखते जाएं। अगर आपको 20 पत्तों के ऊपर जो है 125 सफ़ेद मक्खी नज़र आती है, तो इसका मतलब है कि अब ETL लेवल आ गया, अब आपको स्प्रे करना पड़ेगा। यानी एक पत्ता पे 5 जो है सफ़ेद मक्खी हो तो आपको स्प्रे करना पड़ जाता है। अब आपको 125 से क्योंकि ज़्यादा हो गए तो अब आपको स्प्रे करना पड़ेगा। अब स्प्रे कौन सी करनी है, आपने पायरीप्रॉक्सिफिन सबसे पहले आपने स्प्रे करनी है। पायरीप्रॉक्सिफिन का आप 350 ml फी एकड़ के हिसाब से आप स्प्रे करोगे। अगर आपकी पोजीशन ये है, अगर आपकी फसल थोड़ी सी बड़ी है तो फिर आप 400 ml फी एकड़ के हिसाब से स्प्रे करोगे।
अगर आप पहले एक स्प्रे कर चुके हो पायरिप्रॉक्सिफिन का, तो दूसरा स्प्रे आप जो करोगे वो बप्रोफेजिन जो पाउडर की शक्ल में मिल रहा होता है उसका आप स्प्रे करोगे 600 से 600 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से, वो स्प्रे आप करोगे। काश्तकार भाई ये तो हो गया सफेद मक्खी का। अगर आपकी फसल के अंदर थ्रिप्स का हमला हो गया है तो फिर आपने क्या करना है। थ्रिप्स का क्या है कि एक पत्ते के ऊपर आपके 8 से 10 होने चाहिए, यानी 20 पत्तों को जब आप देख रहे हो 20 पत्तों के ऊपर आप थ्रिप्स को गिनते जाएं। 20 पत्तों पे अगर आपको जो है वो 200 से ज़्यादा थ्रिप्स नज़र आते हैं तो फिर आपने स्प्रे करना है। अब थ्रिप्स के लिए आपने कौन सा स्प्रे करना है, क्लोरफिनापायर जो स्प्रे है वो आपने करना है 125 ml फी एकड़ के हिसाब से आप स्प्रे करोगे। ठीक हो गया। उसके बाद जो है अगर आपकी फसल के ऊपर सब्ज तेला का हमला है, सब्ज तेला का हमले का कैसे पता चलेगा कि एक पत्ते के ऊपर अगर एक नजर आए तो इसका मतलब है कि आपके ऊपर आपकी फसल के ऊपर सब्ज तेला का हमला हो गया। यानी 20 पौधों को आप देखें, 20 पत्तों को आप देखो, 20 पत्तों के ऊपर अगर 20 सब्ज तेले नजर आ जाएं तो इसका मतलब है कि सब्ज तेला का हमला है और आपको स्प्रे करनी पड़ेगी। अब स्प्रे कौन सी करनी है, नाइटन पैरम जो है ना वो आपने स्प्रे करना है। नाइटन पायरम जो है वो आप स्प्रे करोगे सब्ज तेला के लिए। ये इसकी जो आपने डोज रखनी है वो 200 ml फी एकड़ के हिसाब से आप स्प्रे करोगे। काश्तकार भाई ये जो डोज होती है इसे कभी भी ऊपर नीचे ना किया करें। बाद हमारे काश्तकार भाई क्या करते हैं कि दो एकड़ की जो दवाई हो उसे 3 एकड़ों में कर देते हैं, यानी डोज कम कर देते हैं, या फिर जो है डोज को बढ़ा देते हैं। बाद औक़ात अपनी मर्जी से इस तरह डोज को कम ज़्यादा ना किया करें। इससे क्या होता है कि कीड़े पे कंट्रोल नहीं आता, फिर काश्तकार भाई शिकायत कर रहे होते हैं कि जो दवाई थी वो 2 नंबर थी। ठीक हो गया। काश्तकार भाई इसके अलावा जो है अगर आपकी फसल के ऊपर गुलाबी सुंडी का हमला है, गुलाबी सुंडी आपको नज़र आ रही है, तो फिर आपने क्या करना है, बाईफेंथ्रिन का आप स्प्रे कराओगे 250 ml फी एकड़ के हिसाब से स्प्रे कराओगे। अगर आपकी फसल इस पोजीशन में है, बल्कि तमाम जो भी फसल हो इस वक्त जुलाई के महीने में जो भी कपास है उसके ऊपर आपने बाईफेंथ्रिन का स्प्रे करवाना है गुलाबी सुंडी के लिए। अब जो बाद जिम्मेदार जो है वो ट्राइएजोफास या इस तरह के दूसरे जहरों को स्प्रे कर रहे होते हैं जिससे जो है वो कपास रुक जाती है। या इसके अलावा डाइफेंथुरान का बाद जिम्मेदार भाई स्प्रे कर रहे होते हैं सफेद मक्खी के लिए या तेला वगैरह के लिए, तो उससे भी कपास रुक जाती है। आपने जो है वो स्प्रे भी नहीं करने। काश्तकार भाइयों अब आ जाते हैं कि अगर आपकी फसल के ऊपर सब्ज तेला का भी हमला है और सफेद मक्खी का भी हमला है तो फिर आपने क्या करना है, फ्लोनिका मिड जहर जो है 80 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से वो आपने स्प्रे करवाना है। फ्लोनिका मिड ये आपको जो है वो ICI में ओल आला या जो है जिंगल आला के नाम से प्रोडक्ट आ रहे हैं मार्केट में, ये आपको उस नाम से मिलेंगे, वो आपने स्प्रे करना है। तो उससे सफेद मक्खी भी कंट्रोल हो जाएगी और सब्ज तेला भी कंट्रोल हो जाएगा। इसी तरह काश्तकार भाई अगर आपकी फसल के ऊपर सब्ज तेला भी है और साथ में थ्रिप्स भी है, फिर आपने क्या करना है, AC फेट 330 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से जब आप स्प्रे करोगे तो ये दोनों चीज़ें एक ही स्प्रे से कंट्रोल हो जाएंगी। काश्तकार भाइयों इस तरह से जो है अगर आप स्प्रे करोगे तो आप जो है अपनी फसल को बचा लोगे। इसके अलावा अगर आप अंधाधुन अगर आप स्प्रे करते हैं, बहुत ज़्यादा स्प्रे करते हैं, उससे क्या होता है कि कपास जो है हमारी बर्बाद हो जाती है। काश्तकार भाई एक मसला आजकल ये आ रहा है कि जो है ना बाद जिम्मेदार ये शिकायत कर रहे हैं कि जी फल बहुत ज़्यादा गिर रहा है हमारी फसल से, पौधे जो है काफ़ी ज़्यादा फल गिरा रहे होते हैं, केरा का अमल बहुत ज़्यादा, फूल गुडी काफ़ी ज़्यादा गिर रही है। तो काश्तकार भाइयों अगर तो आपने, क्योंकि आपने देखा है कि पौधे जो हैं वो इस वक्त फूल गुडी फूल उठा रहे हैं, तो अगर तो आपने जो है अपनी खादों का इस्तेमाल मुकम्मल कर दिया है, खादें अपने मुकम्मल डाल दी हैं, फिर तो ठीक है। अगर नहीं डाली तो फिर बराए मेहरबानी जो है खादें जो है अपनी पहले मुकम्मल कर लें। इस महीने में आप खाद दे दें ताकि पौधे को जो है वो खुराक पूरी हो जाए। अच्छा अगर आपने खुराक खादें दे दी हैं फिर भी गिरने का अमल जारी है, फूल गुडी वगैरह गिर रही है, तो फिर आपने क्या करना है, 5 से लेके 10 किलोग्राम जो है सल्फ़र ये आपने पानी के साथ देना है फसल को। सल्फ़र जब आप दोगे तो इससे जो है फूल गुडी गिरने का अमल रुक जाएगा। इसके अलावा क्योंकि अब इस वक्त जो है वो फल फूल उठा रही है फसल, तो आपने क्या करना है, इसको मज़ीद ताकत देनी है स्प्रे के ज़रिए। वो किस तरह दोगे कि जिंक और बोरान का जो है वो आप स्प्रे कराओ इस वक्त। जिंक आप 200 ग्राम फी एकड़ के 200 ग्राम ले लें, उसके बाद जो बोरान है वो 300 ग्राम ले लें, दोनों को मिक्स करें और 100 लीटर पानी के अंदर अच्छी तरह से हल करके उसका आप स्प्रे करवा दें। इससे क्या होगा कि फूल गुडी आपकी ज़्यादा आएगी, फसल के ऊपर ज़्यादा फल लगेगा और गिरेगा भी नहीं। काश्तकार भाई उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।